हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने जो लेक्चर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि हमारा जो सिलेबस रहेगा वो कैसे किस तरह से बटा हुआ है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसमें हमने फिर आगे क्या किया था, पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर पार्टनरशिप में हमने कल क्या किया था, हमने सीखा था कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उस डेफिनेशन का हमने कल क्या किया था, पोस्टमार्टम किया था, और तब जाके हमने उसके फीचर समझे थे, जिसमें हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि ये पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच में एग्रीमेंट है, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि हम एक बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करेंगे। वो बिजनेस या तो हम सब मिलकर करेंगे या हम में से कोई एक करेगा और सबके बिहाफ पे करेगा। फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े थे पार्टनरशिप के। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ टॉपिक इस पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। आज कौन कौन सा कंसेप्ट करेंगे वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आपको हिंट मिल जाएगी आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। ठीक है, कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें आती है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होंगे तो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स को कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, और हम पढ़ेंगे कि मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। हमने अभी तक सोल प्रोप्राइटर का बना दिया था, कोई कैपिटल अकाउंट ऐसे नहीं बनाते हैं। जो बैलेंस शीट में उसकी कैपिटल होती है उसी में प्रॉफिट ऐड करते हैं, उसी से ड्राइंग लेस करते हैं। बट क्योंकि हमने कल ये पढ़ा था कि पार्टनर्स के बीच में बहुत सारी ट्रांजेक्शन, पार्टनर्स की बिजनेस के साथ बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती है अदर देन दिस ड्राइंग। उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारा हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उनके अकाउंट्स अलग से बना देंगे, फिर उनके अकाउंट्स के जो बैलेंस होंगे वो हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, जो बिजनेस का बैलेंस शीट होगा जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस होगा। तो कैसे बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कल मैंने आपको बोला था कि क्या होगा, एडवांस फीचर हमने क्या पढ़ा था, जब हमने तो बिजनेस की अकाउंटिंग तो सीखी थी, सोल प्रॉपर्टी की ओनरशिप चेंज होने से क्या अकाउंटिंग में नई चीजें आ जाएगी। तो हमने पढ़ा था पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स की फर्म के साथ कुछ ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड करनी है एज पर द पार्टनरशिप डीड हो सकते हैं, या अगर पार्टनरशिप साइलेंट है एज पर पार्टनरशिप एक्ट कुछ चीजें जो उनको मिल सकती है। उस ट्रांजेक्शन को इफेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट को डायरेक्टली पार्टनर्स की कैपिटल में नहीं लेके पहले प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करते हैं एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो हम सीखेंगे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बन जाएगा नॉर्मली। कल भी मैंने आपको बोला था जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट चाहे सोल प्रॉफिटर का या पार्टनरशिप का हो सेम रहेगा। फिर प्रॉफिट लॉस के बाद पार्टनरशिप में एक एडिशनल अकाउंट बनेगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनेगी जैसे सोल प्रॉपर्टी में बैलेंस शीट बनती। तो ये दो चीजें हमने एक्स्ट्रा सीखनी है अभी तक, बेसिक पार्टनरशिप में और सोल प्रॉपर्टी में, ये दो एक्स्ट्रा सीखने। उसके बाद फिर बाकी चीजें हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, और हम आज थोड़ा सा कवर करेंगे अगर टाइम मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है तो कोशिश की है मैंने कि अगर हो सकेगा तो आज के टॉपिक में इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का टारगेट रहेगा। सबसे पहले आएंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे, क्या मतलब होता है और क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी। ठीक है, क्या होता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप की डीड, डीड किसे बोलते हैं, डीड किसे बोलते हैं, सब तो अपने दिमागों में आंसर समझ लो, डीड किसे बोलते हैं। डीड का जो मीनिंग होता है वो होता है लीगल डॉक्यूमेंट। जब हम कहीं पर रेंट पे दुकान लेते हैं तो हम क्या बनाते हैं, रेंट डीड। तो बेसिकली क्या है, एक एग्रीमेंट जो हम बनाते हैं स्टैंप पेपर पे बनाते हैं। मतलब जो मेरा, जो अगर मैं किसी का दुकान किराए पे लूंगा तो वो मुझे क्या बोलेगा, रेंट डीड बना ले। तो स्टैंप पेपर हमने रेंट एग्रीमेंट किया होगा उसको डीड बोलते हैं। डीड इज अ बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड मतलब क्या है, हमने कल पढ़ा था कि पार्टनरशिप का एक फीचर यह है कि पार्टनरशिप में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। इसी एग्रीमेंट को जब हम कहीं पे रिटन फॉर्म में कर देंगे ऑन द स्टैम्प पेपर, उसको हम क्या बोलते हैं, डीड। तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हो गया उसको वो एक स्टैम्प पेपर पे राइट डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है पार्टनर्स डीड के बारे में, मैं तुम्हें इतना ही बोल रहा हूं कि वो जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है
वो उन्होंने उसमें जॉट डाउन किया। तो क्या होगा उसमें पार्टनरशिप डीड में, उस बिजनेस के बारे में जो उन्होंने डिसाइड कर दिया हम करेंगे ओरली, वो सारा वो राइटिंग में रखेंगे। ठीक है, क्या क्या हो सकता है पार्टनरशिप डीड में? नेम ऑफ द फर्म, तो जो इन्होंने डिसाइड किया होगा कि हम जो आरजी गारमेंट्स या एबी एंड कंपनी, एबीसी एंड कंपनी, यह हमारा नाम रहेगा। हम जो बिजनेस करेंगे, हमने पढ़ा था उस बिजनेस का जो नाम होगा उसको हम फर्म का नाम बोलेंगे। तो क्या होगा, उस फर्म का नेम जो होगा वो इस डीड में होगा। और क्या हो सकता है? करेक्ट, नेम ऑफ पार्टनर्स। और क्या हो सकता है? एड्रेस हो सकता है फर्म का। और क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, या जिसको मैं बोलूंगा नेचर ऑफ बिजनेस। और कैपिटल कितना लगाएंगे पार्टनर्स, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये जो दो पार्टनर्स हैं इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, ये सारी चीजें इस डीड में लिखी होंगी। ठीक है, बेसिकली जो जो चीज उनको करनी है पार्टनरशिप में, जो जो इश्यूज होंगे जो वो ऑरल डिसाइड करेंगे वो इस डीड में हो गए। ठीक है, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन कर दी, इतना ही नहीं है, लिस्ट बहुत बड़ी है। बैंक अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे, अगर किसी पार्टनर को हम एडमिट करेंगे तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन का मेथड क्या रखेंगे, मतलब वो सारी चीजें जो लगता है जरूरत होगी वो इस डीड में हो सकते हैं। एक टिपिकल डीड में सारी चीजें होंगी, बट हो सकता है कि जब पार्टनर्स डिसाइड करें कि हम बनाएं तो वो कुछ कुछ चीजें रखें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डीड में उन्होंने सारी चीजें रखें, बट एक डीड अगर बोलोगे तो उसमें सब चीजें आ सकती है जो उस बिजनेस के लिए जरूरत होगी उनको, जो उनको लगेगा कि हमें ये कहीं पे राइट डाउन करना। जितना इस डॉक्यूमेंट में कंटेंट होगा उतने ही कल को डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम है। हमने कल पढ़ा था अगर डिस्प्यूट्स हो जाएंगे तो हम कहाँ रेफर करेंगे, अगर उसको अगर किसी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया प्रॉफिट शेयरिंग को लेके। मैंने कल एक बंदे को पार्टनर लिया था और मैंने उसको बोला था ठीक है मेरी कैपिटल ज्यादा रहेगी तेरी कम रहेगी, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे या तू सैलरी लेगा। कल को मैं उसको मना करूंगा तो प्रूफ क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा पार्टनरशिप डीड। कल को कोर्ट में केस रहेगा, कोर्ट वाले बोलेंगे पार्टनरशिप डीड दिखा दो, तो वो मैटर तभी इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड की। कल को डिस्प्यूट ना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, राइटिंग में लिख के रखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, वो उसमें रिटन डाउन होता है और उसमें सारी चीज आती है। अब बात आ गई, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब हम क्या करेंगे अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया? ठीक है, एक सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, कल भी मैंने आपको बोला था, तो हम क्या करेंगे, कहां पर रेफर करेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जब पार्टनरशिप डीड होगी ठीक, अगर नहीं है या कोई डिस्प्यूट आ गया वो उसमें पार्टनरशिप डीड में कवर नहीं हो रहा है, तो हम कहां जाएंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और देखेंगे वो क्या बोलता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की जब हम सेक्शंस पढ़ते हैं, जो तुम आगे सीए फाउंडेशन में पढ़ोगे, उसमें बहुत सारी सेक्शंस की स्टार्टिंग इस वजह से हो रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सब्जेक्ट टू द क्लॉज ऑफ द पार्टनरशिप डीड, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, वो भी रेफर करता है पार्टनरशिप डीड को। वो अगर किसी चीज के बारे में कमेंट देता है, पहले बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा तो पार्टनरशिप डीड प्रिवेल करेगा, तो तभी जाएंगे हम उधर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो बोलते हैं अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड या तो है ही नहीं या साइलेंट है कुछ चीजों के बारे में, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, किसके लिए है? वो है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, सैलरी देंगे कमीशन देंगे, इन चीजों के बारे में, ताकि डिस्प्यूट ना हो जाए। इन्हीं चीज के बारे में, पैसों के बारे में डिस्प्यूट, तो पैसों के बारे में क्या चीज पार्टनर को मिलेगा, क्या चीज पार्टनर को नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी। ठीक है, तो ये मैं रब कर लेता हूं। और हमारा जो टारगेट था अभी आज का, ये चार चीजें हैं, तो इनको भी मैं रब कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड चाहिए, इनको मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी याद रहा हमें क्या क्या कवर करना है। ठीक है,
तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कहां पे जाएंगे हम? पार्टनरशिप एक्ट 1932। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है, क्रक्स में लिखूंगा, बाकी चीजें डिस्कस करूंगा, दो ही चीजें मिलेंगी, दो ही चीजें याद रखना है, सिंपली दो ही चीजें। अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो दो चीजें करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर विल बी इक्वल बिटवीन द पार्टनर्स। अगर मैंने और उसने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है, मगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, बाद में डिस्प्यूट होगा तो क्या करेंगे? उनके बीच में जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, या तो पार्टनरशिप में लिखो, अगर नहीं लिखा, बाद में डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट पे केस चला जाएगा, तो ये डिसाइड किया गया कि पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको दो ही चीजें करनी है, सिंपली याद रखो, क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी 6%। बस ये दो चीजें। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन क्या होता है? देखो, पार्टनर बिजनेस में क्या लगा सकता है? कैपिटल। कल हमने डिसाइड किया था मैं 2 लाख लगा रहा हूं, मेरा पार्टनर 50,000 लगा है, दैट इज कैपिटल। बट अगर फर्दर बिजनेस को फंड्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगा कि मैं तो बिजनेस में पैसा दूंगा, बट नॉट एज कैपिटल, बट एज अ लोन टू द फर्म, बट एज अ लोन टू द फर्म, मैं एज ए कैपिटल भी नहीं दूंगा, ये मैं बोल सकता हूं। ठीक है, अगर मैंने दे दिया है लोन तो मैं क्या लूंगा? उसे इंटरेस्ट। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि पार्टनर अगर लोन देगा उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फाइन। अगर साइलेंट है तो जो मैंने लोन दिया है उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट। क्यों? अगर मैं लोन नहीं देता, हमें मार्केट से लोन लेना पड़ता तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता। तो इसलिए पार्टनरशिप एक्ट भी बोल रहा है ठीक है हम भी लोन अलाउ कर देंगे। और इस लोन के बारे में स्पेसिफिकली ये बोलूं, इस लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है that is not an appropriation of a profit but that is a charge on the profit, that's a charge on the profit। यहां पे मैंने आपको दो चीजें बोल दी, एक मैंने बोली चार्ज, दूसरा बोला एप्रोप्रिएशन। क्या बोला मैंने? एक मैंने बोला चार्ज, दूसरा मैंने बोला एप्रोप्रिएशन। क्या होता है चार्ज और क्या होता है एप्रोप्रिएशन? मैंने क्या बोला यहां पे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी 6%। ठीक है, अगर डीड में कुछ भी लिखा है 10% तो 10% प्रिवेल हो जाएगा। बट मेरा यहां पे कुछ और समझाने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज होता है, चार्ज होता है ऑन द प्रॉफिट्स, ना कि एप्रोप्रिएशन। कल मैंने आपको बोला था कि मेरा प्रॉफिट आया था 1.5 लाख, बिजनेस से आया था मेरा प्रॉफिट 1.5 लाख। फिर मैंने बोला था हम इस 1.5 लाख को क्या करेंगे? एप्रोप्रिएट करेंगे। क्या मैंने वर्ड यूज किया था? एप्रोप्रिएट कराएंगे। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस 1.5 लाख को बिटवीन पार्टनर्स। देखेंगे सैलरी किसकी कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ठीक है, और कमीशन कितना है, और लास्ट में प्रॉफिट जो बचेगा उसको एज पर पीएसआर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, बांटना। बट चार्ज जो होता है वो कंपलसरी होता है, चार्ज जो होता है वो कंपलसरी होता है, उसको हम खर्चा बोलते हैं, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज एन एक्सपेंस टू द फर्म, बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा है। तो ये जो चार्ज होता है ये हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो एप्रोप्रिएशन होती है वो लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ आई बात? मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो पीएनएल में लेस हो जाएगा। अगर मेरा प्रॉफिट 2 लाख है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है, अभी तक मेरा प्रॉफिट जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके 2 लाख है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सपोज 50,000 है, तो ये 50,000 पीएनएल में लूंगा मैं। ठीक है, तो 50,000 में पीएनएल का खर्चा जाएगा, तो मेरा नेट प्रॉफिट जो होगा वो 1.5 लाख रहेगा। क्या रहेगा?
1.5 लाख रहेगा, और इस 1.5 लाख को मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। आगे मैं दिखा दूंगा कैसे ट्रांसफर करते हैं पीएनएल से। कहना यह है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये खर्चा है। जो खर्चा होता है उसको चार्ज बोलते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल बोलूंगा आपको। तुम लोगों ने पढ़ा था प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। जो प्रोविजंस जो थे वो तुम कहां पे लेते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक, और रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस के बाद तुम प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है, ना कि वो पार्टनर्स के बीच में कोई एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो यहां तो वो तो अभी रिलेवेंट नहीं था इतना, बट यहां क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आया तभी मैंने बोला ये बिजनेस का खर्चा है, ठीक है। तो ये बिजनेस के पीएनएल में जाएगा, ना कि ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। आगे हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को टच करेंगे अभी, ठीक है। अभी इतना ही याद रखो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स को सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो उनके प्रॉफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, प्रॉफिट्स इंप्लाइड मीन लॉस आल्सो, और अगर किसी पार्टनर का लोन है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम, उसके बगैर कुछ नहीं मिलेगा। उसके बस आपको याद ये दो चीजें रखनी, इसके बगैर बाकी कुछ नहीं मिलेगा। बाकी कुछ नहीं मिलेगा मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे, पांचवी चीज सैलरी नहीं मिलेगी, छठी चीज कमीशन नहीं मिलेगी। यही नॉर्मली यही 4-5 चीजें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। तो हमने बोला प्रॉफिट जो होंगे वो इक्वल होंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी 6%, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यह हमारा कवर हो गया कि अगर पार्टनर, अभी क्वेश्चंस आएंगे वो हम आगे करेंगे, पहले हम कंसेप्चुअली समझेंगे, ठीक है। कंसेप्चुअली समझा हमने पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके बाद उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, नेम, एड्रेस, क्या बिजनेस रहेगा, कितने पार्टनर रहेंगे, क्या उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बैंक अकाउंट्स कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा, साइनिंग अथॉरिटी कितनी होगी, वो सारा चीज मेंशन होगा, ठीक है। अगर वो साइलेंट है तो ये चीजें अप्लाई हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस इक्वली, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स 6%, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगी, ठीक है। ये था पार्टनरशिप डीड के बारे में। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चंस आएंगे, तब अगर कुछ डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, बट वो एग्जांपल्स मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे हम एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारी चीजें आ जाएगी। अभी तक के लिए इतना थ्योरेटिकल याद रखो, ठीक है। हम पढ़ेंगे अगर 10% मार्केट रेट होगा और ये इतना होगा तो क्या करोगे। और मैंने यहां पे बोला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या है, जो पार्टनर ने लोन दिया, ठीक है, वो याद रखना। अब दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे आज वो है मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स हो गए उनको हम कैसे मेंटेन करेंगे। मेंटेन क्या करना मतलब, जब हमने सोल प्रोप्राइटर का पढ़ा था, कल भी मैंने वो एग्जांपल दी थी कि सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था, हम उसकी कैपिटल अकाउंट बनाते थे, ठीक है। हम एक एंट्री करते थे जब वो पैसा बिजनेस में लगाता था, तो सीपीटी की सबसे 11th की सबसे पहली एंट्री वही करते थे। बिजनेस में बोलते थे पैसा आ गया तो हम कैश अकाउंट डेबिट, किसने दिया, ओनर ने दे दिया, तो उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट करते थे, क्रेडिट द गिवर करके, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो उसकी कैपिटल में होता था। फिर जब इसका दूसरा इंप्लीकेशन था, ट्रायल लेजर अकाउंट बनाते थे कैपिटल में, वहां पे उसका बैलेंस होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फिर कैपिटल अकाउंट होता है, फिर बोलते हैं पर्सनल अकाउंट है, ये जाएगा बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाते थे, और जो पीएनएल से प्रॉफिट आता था ये बोलते थे ये ओनर क्या है, तो हम ओनर की कैपिटल में ऐड करते थे, और जितने भी उसने ड्राइंग्स की थी वो उसकी कहां से लेस करते, और ये सारा अकाउंट हम कहां पे दिखाते थे, बैलेंस शीट में दिखाते थे, कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग, ठीक है। अब जब पार्टनरशिप में आ गए तो मैंने कल बोला था कि पार्टनर्स के बीच में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, तो इनको हम बैलेंस शीट में खिचड़ी नहीं बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स अलग से बना दें, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स अलग से बना दें। तो उसका हमारे पास दो तरीके, क्या है, दो तरीके हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने का, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स ना वो दो तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है।
एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपको बता दूंगा, अगर तुम लोग कंसेप्चुअली चीज़ों को समझोगे ना, और फिर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, मैंने कल बोला था अपने नोट्स बना लो, ठीक है, बट अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, अगर आपने कंसेप्चुअली समझा तो आप थ्योरी खुद से लिख सकते हो, बस आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स या फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम बोलते हैं कि देखो, कल जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस मैंने बोली थी ना, जो पार्टनर्स की फर्म के साथ हो सकती है, वो दो तरह की हो सकती है। एक तो रिगार्डिंग कैपिटल हो गया, ठीक है, अगर याद करेंगे, एक तो क्या है वो कैपिटल। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा साइड करूंगा, मैं सोल प्रोप्राइटर का बोलूंगा ताकि आपको पार्टनरशिप का भी ज्यादा और क्लियर हो जाए। सोल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस क्या हो सकती थी, या तो कैपिटल लाएगा या तो ड्राइंग लेगा, ठीक है, और साल के बाद जो प्रॉफिट होगा वो। पार्टनर्स की क्या होती है, क्योंकि हमने अभी पार्टनरशिप के बारे में, वहां पे कुछ और चीजें हैं जो फर्म के साथ होती है, तो एक तो कैपिटल होती है, ड्राइंग होती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, गुड, और सैलरी, वेरी गुड, और कमीशन, वेरी गुड, ये ट्रांजेक्शंस होती हैं, फाइन। तो इसमें भी अगर आप देखोगे, एक तो कैपिटल के रिगार्डिंग है और बाकी चीजों के रिगार्डिंग है, जो रूटीन ट्रांजेक्शंस होती है, ठीक है। एक तो कैपिटल हो गई, कैपिटल आप क्या लाते हो, स्टार्ट में लाते हो, या बीच में कभी आप डिसाइड करो कि हम कैपिटल लाएंगे, रोज रोज तो कैपिटल नहीं लाते हो, बट ये जो ट्रांजेक्शंस होती है, बाकी वाली ड्राइंग्स आप फ्रीक्वेंटली निकाल सकते हो, और उसके बाद क्या हो सकता है, आपको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, ये सारा चीज रहेगा, ये रेकरिंग नेचर की होती है। तो आपका जो अकाउंट बनाएंगे वो भी हम क्या करेंगे, उसके दो तरीके हैं, या तो एक ही अकाउंट रखो पार्टनर का, उसमें जो उसने कैपिटल डाल दी वो रख ली। सपोज मैं यहाँ पे बनाऊंगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, उसमें क्या होगा, अगर मैं एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, मैंने कल भी आपको बोला था, आई एम एज्यूमिंग आप लोगों को जर्नल एंट्री करनी आती है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा एज कैपिटल अकाउंट, क्या लिखूंगा, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर इसने पैसा बिजनेस में लाया, तो पहले साल क्या एंट्री हो जाएगी, बाय बैंक अकाउंट, जितना वो अमाउंट होगा, ठीक है। कैसे आया ये बाय बैंक अकाउंट, अगर अभी कोई बंदा है, लड़का है जो पहली बार देख रहा है, या जिसको जर्नल उतनी क्लियर, जर्नल एंट्री चलो किसी हद तक आ जाती है, बट अभी लेजर समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूं, और अगर किसी को आता है प्लीज बियर विद मी, मैं ये समझ रहा हूं कोई एक बच्चा होगा जिसको शायद नहीं इतनी क्लैरिटी होगी, तो मैं यहां पे बोलूंगा, जब हमने एक जर्नल एंट्री करी थी, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, 5 मिनट आपके खाली, ठीक है, प्लीज बियर विद मी। अगर मैं अगेन 11th पे जाऊंगा, जब एक ओनर बिजनेस में पैसा लगाते थे, हम बोलते उसने पैसा लगा दिया, तो हम एंट्री करते थे बैंक या कैश, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री करते थे। फिर इसका क्या बनता है जर्नल के बाद, लेजर। लेजर किसका बनेगा, कैपिटल अकाउंट का, तो वो ये कैपिटल अकाउंट यहां पे बना, ये जर्नल एंट्री यहां पे भी होगी। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अगर जो अकाउंट होता है, लेजर अकाउंट होता है, उसके दो हिस्से होते हैं, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। तो बोलते हैं आप क्या करो, क्रेडिट साइड में डालो, इसकी क्या डालो, क्रेडिट साइड में। ये अकाउंटिंग का हिसाब करने का बेहतरीन तरीका है। हम कुछ चीजों को ये इस तरफ डालते हैं, कुछ चीजों को इस तरफ डालते हैं, फिर लास्ट में उसका बैलेंस करते हैं। ये बैलेंस ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो वो जाकर फिर ट्रायल बैलेंस में आता है। और किसी अकाउंट का एसेट का ये साइड ज्यादा होता है तो उसका बोलते हैं डेबिट साइड, तो वो डेबिट साइड में जाता है। तो किसी का डेबिट होता है, किसी का क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अकाउंट का दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। हमने बोला इसको क्या करो, क्रेडिट करो, तो मतलब प्लस करना है, माइनस करना है, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो इसको प्लस करना है, तो इन अकाउंट्स को हम इस तरफ से प्लस कर लेते हैं, ठीक है, क्रेडिट साइड से। तो इसको प्लस कर दिया, बोला इसके खाते में कॉइन्स डाल दो, जैसे होता है ना, तो पैसा डाल दिया, कितना जितना उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये एक एंट्री होगी। और अगर ये साल खत्म हुआ है, पुराना है, तो यहां पे बाय बैंक की जगह क्या हो सकता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये एंट्री हो सकती है बाय बैलेंस कैरी डाउन, अगर ये पिछले साल का बैलेंस है, ठीक है। तो दोनों चीजें मैंने कवर कर दी। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर उसने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल दिया,
सपोज अब पार्टनर्स है, अब वो पार्टनरशिप में तो पहले पैसा लगा दिया, अब उनको पता होता है कि साल में प्रॉफिट आएगा, ठीक है, और वो कोई काम नहीं कर रहे, तो वो बिजनेस से इस पार्टनरशिप से कुछ कुछ पैसे घर के लिए लेते हैं, क्योंकि वो पता है साल के बाद हमें प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, क्रेडिट हो जाएगी हमारे अकाउंट में, कमीशन साल के बाद क्रेडिट हो जाएगी, तो वो तो उनको लास्ट में मिलेगा, तो तब तक वो क्या करेंगे, इस बिजनेस के ही पैसों से खर्चा करेंगे घर के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, वो तो बिजनेस का खर्चा नहीं है, उनका पर्सनल खर्चा, तो हम इनके अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब समझ लो, तुम अपने आप को इस बिजनेस का अकाउंटेंट समझो, तुम इस बिजनेस के अकाउंटेंट हो और मैं ए पार्टनर हूं, मैंने जब पैसा दिया तो आपने बोला सर आपके अकाउंट को हमने यहां पे क्रेडिट कर दिया, और जब मैंने बोला बेटा इसमें से 10,000 रुपया मुझे दे दो, मुझे चाहिए, आपने बोला ठीक है सर हम 10,000 रुपये तो देंगे, बट हम इसको बिजनेस का खर्चा नहीं मानेंगे, हम आपके अकाउंट जो यहाँ पर है उसको कम करेंगे। जस्ट लाइक आपका बैंक में अकाउंट होता है, ठीक है, आपका बैंक में अकाउंट होगा तो आप उसमें पैसे डालोगे, वो आपके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, आप उससे पैसे निकालोगे, वो आपके अकाउंट को कम करेंगे, जस्ट लाइक दैट। वो तो सबको आता है ना, उसी तरह का लेजर अकाउंट है और कुछ नहीं है। बैंक वाले भी ये लेजर अकाउंट आपका बनाते हैं, तो आपका स्टेटमेंट में दिख रहा है आपका बैलेंस इतना है, और आपका बैलेंस बढ़ता है मतलब वो आपके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, आपका बैलेंस कम होता है मतलब वो आपके अकाउंट को डेबिट करते हैं। और यहाँ पे आप मेरे अकाउंटेंट हो, तो आपने भी यही किया, जब मैंने वहां से पैसे निकाल दिए, आपने बोला सर हम आपके अकाउंट को कम कर रहे हैं, आपके अकाउंट को कम कर रहे हैं टू ड्रॉइंग करके, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, साल के बाद मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो आप बोलोगे सर हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आपका जो आपका पैसा बन रहा था, वो बन रहा था, सपोज मेरा 2 लाख था, 10% है 20,000, तो आपने एक एंट्री पास कर दी। देखो आप एंट्री क्या करोगे, आप अकाउंटेंट हो मेरे, ये इमेजिन करो कि आप लोग जब सीपीटी में थे तो मैंने, सॉरी जब 11th में थे तो मैंने आपको एक शोरूम का अकाउंटेंट रखा था जिसमें सोल प्रॉफिट था, अब मेरी फर्म पार्टनरशिप फर्म बन गई, अब तुम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट हो, ठीक है, तो आपने एंट्री कर दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, तो आपने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 है, तो वो एज की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो आपने कर दिया बाय एज कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए, ठीक है, 20 के मीन्स 1000, हाँ बेटा, के मीन्स 1000 और एल मीन्स लाख, ठीक है, तो ये आपने कर दिया। कुछ बच्चे होंगे जिनने पढ़ा होगा, वो बोलेंगे सर ये तो हम नहीं करते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप यही करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले आप एक एंट्री करते हो, जितना भी पहले आप क्या करते हो, सारे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हो, वो उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हो, फिर उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो अभी आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा वो कैसे हम ले लेते हैं, अभी तक इतना याद रखो। और क्या हो सकता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर उसके ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा, हम बोलेंगे तू बिजनेस से पैसा निकालेगा, तो अगर तुम पे कोई लगाम नहीं लगाएंगे तो कुछ भी पैसा निकाल देगा, तो हम बोलेंगे जितना भी तू पैसा निकाल के इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, उसमें हम तुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, पार्टनर को सैलरी मिल सकती है बाय सैलरी और बाय कमीशन, ये मैंने गलत लिखा, ये यहां पे है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, रीड कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ऐसे रीड करते हैं। ये आ गया, बाय कमीशन आ गया। इसी तरह सारे खर्चों, लास्ट में क्या आएगा, इसको इस साल का प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आएगा, उसके बाद यहां पे इसका बैलेंस निकलेगा, टू बैलेंस कैरीड, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, अगर पिछले साल से था, ठीक है, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। ये एक पार्टनर का अकाउंट होता है, ऐसे हम पार्टनर अकाउंट बनाते हैं। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होगी, चाहे वो कैपिटल के रिगार्डिंग थी या बाकी ये जो ट्रांजेक्शन होती है रूटीन नेचर की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो हर साल रिकरिंग नेचर की होती है या ड्राइंग होती है, उनको अगर हम इस सब को एक ही अकाउंट में रखेंगे, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग, मतलब कैपिटल अकाउंट जो फ्लक्चुएट, कभी ऊपर कभी नीचे, प्रॉफिट आया उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और अगर सपोज अभी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा साल में, जो इसका ओपनिंग बैलेंस था वो यहाँ से हर मंथ ड्राइंग निकालता है, हर मंथ ड्राइंग निकालता है, तो उसका कैपिटल के अकाउंट क्या हो जाएगा, हर मंथ कम हो जाएगा, तो फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है, क्योंकि उसमें ये रेकरिंग ट्रांजेक्शन होती है जिनका ऊपर में ये इनका हिसाब चलता रहता है, ऊपर नीचे वो ड्राइंग निकाल रहा है। यहाँ पे एक और बात समझ लो आपको, ठीक है, ड्राइंग के बारे में पार्टनरशिप में, हालांकि फंडा वही है, जो भी पैसा पार्टनर निकालेगा, वहां पे था ओनरशिप सिंगल सोल प्रॉपर्टी में, जो भी पैसा सोल प्रॉपर्टी निकालता है उसको ड्राइंग बोलते थे। बट ये समझ लो ड्राइंग क्यों निकालता है पैसा, क्योंकि वो बेचारा और कोई काम नहीं करता है, वो बेचारा कोई
और काम नहीं करता है और उसको पता है कि साल के बाद तो प्रॉफिट मिलेगा जो मेरे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो साल के बाद वो दिखा जाएगा कितना होगा, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा निकाला जिससे वो अपना घर चल रहा है। तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स आर द विड्रॉल्स विच आर बीइंग टेकन बाय द पार्टनर और विच आर बी टेकन बाय द ओनर इन केस ऑफ सोल प्रॉफिट, बिकॉज इट इज इन एंटिसिपेशन ऑफ द प्रॉफिट्स। उनको लगता है कि प्रॉफिट होगा बट लास्ट में होगा, तब तक वो उसमें से निकाल के खर्च करता रहता है अपने घर वालों के लिए, ठीक है, अपने आप के लिए, बट उसके अकाउंट को हम डेबिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर हम एक ही अकाउंट हमने डिसाइड कर दिया कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स कैसे रखेंगे, हम एक ही अकाउंट बनाएंगे तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल और बाकी सारे जो ट्रांजेक्शन होती है वो एक ही अकाउंट में रहे, एक ही खाता है, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर हमने डिसाइड किया कि हम, तो यहां पे क्रक्स अगर निकाला जाएगा, अगर हम डिफरेंस भी करेंगे साथ साथ में, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर का एक ही अकाउंट होगा, क्या होगा, एक ही पार्टनर अकाउंट होगा। और अगर फिक्स्ड कैपिटल होंगे तो यहां पे टू अकाउंट्स बनते हैं, क्या बनते हैं, टू अकाउंट्स, क्या बनते हैं, टू अकाउंट्स बनते हैं। एक होता है फिक्स्ड, एक को बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें सिर्फ हम कैपिटल के बारे में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल के बारे में। और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ आई बात, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है। मतलब अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होंगे तो दो अकाउंट्स बनेगा, एक ही अकाउंट बनेगा, ठीक है, उसी में सारा हिसाब रहेगा कैपिटल का भी। अगर सपोज वो परमानेंट कैपिटल आएगा, मतलब इस साल डिसाइड किया कि पार्टनर्स और कैपिटल आएंगे, पहले इसके 2 लाख थे, फिर डिसाइड किया नहीं इस साल पार्टनर और लाएंगे या ये पार्टनर और लाएगा 50,000, अगेन हम इसी को बाय बैंक अकाउंट करेंगे, इसी अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट, इसके जो पैसा है हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, इसी अकाउंट में हिसाब रखेंगे। अगर वो परमानेंट देख, एक तो ड्राइंग मैंने बोला, ड्राइंग क्या है, विड्रॉल ऑफ मनी इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स में रहा है। दूसरा परमानेंट विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, जो कैपिटल थी अब लगता है कि नहीं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बराबर रखेंगे, या मैं भी बोल रहा हूं कि मैं भी बिजनेस में इक्वली पार्टनरशिप करूंगा, तो हम जितनी कैपिटल तेरी उतनी मेरी, तो मैं अपनी कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ करूंगा, वो भी यहां पे हो जाएगा, तो एक ही अकाउंट में सारा सब जगह है। बट अगर हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाए तब दो एक तरह के अकाउंट रहेंगे, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या होगा, जो कैपिटल की ट्रांजैक्शंस होंगी वो सपोज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर परमानेंट कोई एडिशन हो गई, परमानेंट एडिशन मतलब अगर डिसाइड किया कि हम एडिशन, फ्रेश एडिशन, सॉरी, अगर फ्रेश एडिशन कर दी कैपिटल में, फ्रेश एडिशन अगर कोई कर दी वो आएगी। अगर परमानेंट विड्रॉवल कर दिया, परमानेंट विड्रॉवल अगर कर दिया वो यहां पे आएगा, तो यहां पर निकलेगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो फिक्स्ड में क्या करते हैं, हम कैपिटल को फिक्स रखते हैं, उसको नहीं छेड़ते हैं, उसको तभी छेड़ते हैं अगर परमानेंटली पैसा निकाला गया, कैपिटल को गया, या कोई एडिशनल फंड्स लाए गए बिजनेस में, ठीक है। और बाकी जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वैलरी, वो हम रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस यहां पे करते हैं, तो दो अकाउंट बनते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, ठीक है। तो अगर हम इनके बीच में डिफरेंस करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वो होते हैं जहां पे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट वो अलग रखा जाता है और उनका जो करंट अकाउंट है वो अलग रखा जाता है, और फ्लक्चुएटिंग में उनका एक ही अकाउंट रखा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ कैपिटल के बारे में बात होती है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाकी ट्रांजेक्शन होते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में सारी ट्रांजेक्शन एक ही में होती है। तो सारा गेम चेंजर जो है वो ये है एडिशन, और मतलब अलग पंडा यही है कि जो परमानेंट विड्रॉल होगा या फ्रेश एडिशन होगा उनको हम अलग से रखेंगे या इसी में रखेंगे, वही चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्या होगा, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि तुम कैपिटल लाओगे या तो फिर एडिशनल और लाओगे या उसमें से परमानेंटली विड्रॉ करोगे, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। बट करंट अकाउंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, क्यों, आपकी ड्राइंग्स स्टार्ट में साल की ज्यादा हो जाएगी और लास्ट में फिर क्या होगा, लास्ट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चलो चार्ज किया जाएगा, और प्रॉफिट और वो मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगा। सपोज वो बहुत कम है और जो आपने ड्राइंग निकाली वो ज्यादा होंगी, तो आपका डेबिट बैलेंस हो सकता है। तो बट यहाँ पे भी आपका क्रेडिट ही रहेगा, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है कभी, ठीक है। तो ये है था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट,
और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग में हमने क्या पढ़ा, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो जाएगी वो एक ही अकाउंट में हो जाएगी, और कैपिटल अकाउंट्स अगर फिक्स्ड होंगे तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स क्रेडिट। अगेन हम क्वेश्चंस करेंगे, बट मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ क्वेश्चंस का, क्योंकि क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे, अभी हम कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, जितने भी इलस्ट्रेशन होगी एनसीईआरटी की बुक से वो हम अभी करेंगे जब तक हमारी कल्याणी पब्लिकेशन वाली बुक आ जाएगी, बट अभी सारे हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, तो इसके बीच में खुद से भी क्या कर देना, जो डिफरेंस है वो थोड़ा एक चार्ट में आपकी बुक में दिया होगा वहां से कर लेना, और कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, तो दो चीजें हमने पढ़ी आज। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड के बारे में, क्या होती है पार्टनरशिप डीड, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर देयर बिटवीन द पार्टनर्स एंड द फर्म। तो हमने बोला था भाई कुछ नहीं देंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो इक्वली होगा, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो 6% होगा, बाकी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, ना आपको कमीशन कोई मिलेगी। ठीक है, तो दो चीजें। और उसके बाद हमने पढ़ा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, वो दो तरह से हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में हमने पढ़ा एक ही अकाउंट हो सकता है, और जहां तक फिक्स्ड की बात होगी वहां पे दो अकाउंट बनते हैं। पार्टनर का जो कैपिटल के कंटेक्स्ट में होता है अकाउंट वो हम अलग रखते हैं, और उसमें सिर्फ कैपिटल के बारे में बात होती है, अगर कोई एडिशनल कैपिटल हो जाएगी वो ऐड करते हैं उसमें, और अगर परमानेंट विड्रॉल होगा वो हम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, करंट अकाउंट, उसमें बाकी सारी ट्रांजेक्शन होते हैं इंक्लूडिंग ड्राइंग। ये याद रखो, ड्राइंग भी हम करंट अकाउंट में लेते हैं। क्यों मैंने बोला ड्राइंग क्यों लेता है, क्योंकि ही इज एंटिसिपेटिंग द प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट भी जो आएगा वो मेरे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, तो ड्राइंग भी उसका वहीं करूंगा। और फ्लक्चुएटिंग में तो सारा एक ही अकाउंट होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं पार्टनरशिप में जो सोल प्रॉपराइटर में नहीं थी। ठीक है, तो आपको उसकी अकाउंटिंग करनी आती, तो अभी तक फैमिलियर कर दिया आपको कुछ कुछ चीजें से। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो होगा, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो कैसे करेंगे, पार्टनरशिप डीड को देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, पार्टनरशिप डीड को देखा। पार्टनरशिप डीड इज द होली बुक ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ऐसे ऐसे होगा तो वैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो उसको जिसको पीएसआर बोलते हैं। तो जो पीएसआर पार्टनरशिप डीड में होगी उसके हिसाब से देंगे। सपोज वो 3:2 है तो 3:2 में हम प्रॉफिट्स को देंगे। बट अगर वो साइलेंट है, तब क्या होगा, इक्वली होंगे। इफ साइलेंट देन इक्वली। ठीक है, फाइन, इतना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब एक तो रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये प्रॉफिट, और जो बाकी ट्रांजेक्शन है पार्टनर्स के बीच में, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो कैसे करते हैं हम इनको डिस्ट्रीब्यूट, हम एक अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। दिस इज अ टिपिकल फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, लेजर अकाउंट। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। इससे पहले हमने क्या बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड अकाउंट का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, मैं अगर बोलूंगा ट्रेडिंग अकाउंट से मेरा क्या आता है, बाय जीपी, उसमें से मैं क्या करता हूं, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो सारे लेस करूंगा। और यहां पे हमने आज एक और चीज सीखी, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वो भी खर्चा है, वो प्रॉफिट लॉस से लेस होगा, उसके आएगा मेरा टू नेट प्रॉफिट। क्या आएगा मेरा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में यहां पे समझाने जा रहा हूं, तो फोकस कर लेना, अच्छे से फोकस कर लेना यहां पे। ठीक है, क्या होगा यहां पे, प्रॉफिट लॉस से पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, और अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो क्या बनेगा, मैन्युफैक्चर अकाउंट। मैन्युफैक्चर अकाउंट उसके बाद आएगा कितने गुड्स आ गए, ठीक है, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद फिर सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आएगा, जीपी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर जीपी आएगा, जीपी में से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो तुमने 11th में पढ़ा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, जो खर्चे डायरेक्टली हुए टुवर्ड्स द सेल वो डायरेक्ट उसमें जाते हैं। ठीक है, जिसे हमने बोला था फ्रेट इनवर्ट जाता है, और बाकी जितने भी खर्चे होते हैं, रेंट, सैलरी, वैलरी, जिनका डायरेक्टली कोई सेल के साथ रिलेशन नहीं होता है, सेल परचेज का, वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप में एक और चीज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो आपका वहां पे नहीं होगा। ठीक है, सोल प्रॉफिट में। इस तरह से हमारा नेट प्रॉफिट आता है। यहां तक
जैसे सोल प्रोप्राइटर में वैसे ही आ जाता है। फिर अब आ गए ये जो मेरा 1.5 लाख रुपया है, जो मेरे कल एग्जांपल थे 1.5 लाख तो प्रॉफिट आ गया। अब इस 1.5 लाख को हमने बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 1.5 लाख को अभी कहां पर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में ये साइड ज्यादा है, ये साइड खर्चे कम है। प्रॉफिट ज्यादा है, खर्चे जीपी ज्यादा है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो वहां पे क्या निकल जाए तुम्हारा? प्रॉफिट 1.5 लाख का। अब इस 1.5 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए हम क्या अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हमने क्या किया, इस देखो यहां पे विजुअलाइज करने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विजुअलाइज करो। मैं इस नेट प्रॉफिट को यहां से उठाता हूं, यहां से उठाता हूं, उठाते उठाते कहां लेता हूं? मैं उसको यहां लेता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं यहां पे एक एंट्री करता हूं, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे जो ये 1.5 लाख था क्रेडिट, इसको मैंने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मैं पूरा लिख लेता हूं यहां पे, ठीक है। तो इसको मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। एंट्री क्या की मैंने? तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, या तुम ऐसे करते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर सकते हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इधर लिखोगे तुम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम। ये एंट्री कैसे कर दी मैंने? रीड करो, मैंने यहां पे एंट्री कर दी प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया। तुम ऐसे सीधे करते हो, तुम डायरेक्टली कर सकते हो ये पार्टनरशिप में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1.5L 1.5L। तो प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर दिया, उसमें जितना भी बैलेंस था उसको उठा के तुमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये नलिफाई हो गया। ठीक है, ये हो गया। या तुम एक एंट्री करते हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू नेट प्रॉफिट, और फिर नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे फिर आता है बाय नेट प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट। तो दोनों चीजें है। अगर तुमने यहाँ पे सीधे लिख लिया टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट्स आल्सो फाइन। अगर तुमने टू नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट, जो मैंने पहले लिखा था। और अगर तुमने यहाँ पे टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। समझ आई मेरी बात? तो नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट लॉस। तो उसमें एंट्री क्या हो गई? ये जो एक एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 1.5 लाख आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप डीड को देखते हैं। क्या देखते हैं? पार्टनरशिप डीड को देखते हैं। तो सपोज पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि जो पार्टनर्स है, क्या है? जो पार्टनर्स है उनको क्या दिया जाएगा? उनको क्या दिया जाएगा? पार्टनर्स को क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अगर ये चीज लिखी है पार्टनरशिप डीड में, तो सबसे पहले हम क्या देंगे? पार्टनर्स की कितनी कैपिटल है, उस पर कितना इंटरेस्ट आएगा। कल की एग्जांपल देता हूं। हम दो पार्टनर थे, ए और बी। ए और बी, मेरी कितनी कैपिटल थी? 2 लाख। मेरी कितनी कैपिटल थी? 2 लाख। तो 2 लाख में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। कितने टाइम के लिए? ये पूरे साल रहा, तो 1 साल के लिए इंटू 1 विच इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, उसके बाद बी का कितना था? बी के 50,000 थे, इंटू 10%। इसका भी 1 साल का पूरा रहा, तो इसका आएगा 5,000। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? 25,000। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? इस 1.5 लाख से ये 25,000 उठा के ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको? एज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बीज कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिलेगा? 20,000, और इसको कितना मिलेगा? 5,000, टोटल 25,000। तो हमने क्या किया? ये 1.5 लाख था, उसमें से माइनस कर दिए 25,000। अब हमारे पास बचा 1,25,000। ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल? बहुत सिंपल है। ये अकाउंट हमने बनाया ताकि आसानी हो जाएगी, बट अगर तुम इसको विजुअलाइज करोगे, आपके पास 1.5 लाख था बचा हुआ पैसा,
इमेजिन करो 1.5 लाख गिनते रहो, इमेजिन करो ये 1.5 लाख है, इसमें से हमने ये 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के उठा दिए, ये 25,000 उठा दे, वो ए को और बी को दे दिया, उसकी वो एंट्री हो जाएगी। असल में यहाँ पे मैं एक ही, देखो यहाँ पे मैं एक ही एंट्री कर रहा हूँ, मैं अगर रीड करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ए कैपिटल अकाउंट बी, ये सिर्फ मैं विजुअलाइजेशन करा रहा हूँ, बट अगर मतलब प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, बट अगर पीछे देखा जाए तो क्या एंट्री होती है, सबसे पहले मैं देखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 25,000, ए को 20,000, बी को 5,000, तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन, तो उसकी एंट्री होती है, मैं यहां पे लिखूंगा, मैं रब करूंगा फिर। असल में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो एंट्री इस तरह होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, जब मैंने कैलकुलेट किया तो ए कैपिटल अकाउंट 20,000 टू बी कैपिटल अकाउंट 5,000, ठीक है, ये एक एंट्री होती है। फिर दूसरी एंट्री होती है, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं खर्चा नहीं मानता हूं तो इसको मैं पीएनएल में नहीं लेता हूं, इसको मैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानता हूं तो इसको मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, तब एक एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000। तो कायदे से यहां पे सिर्फ ये दिखता तुम्हें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 25,000, ये चीज नहीं दिखती, ये चीज नहीं दिखती, सिर्फ आपको ये चीज दिखती, ठीक है। बट हम क्या करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, हम क्या करते हैं, हम अलग से नहीं ये सारा कुछ कर लेते हैं, अच्छे में बैक एंड में ये कहानी होती है, बैक एंड में ये दो एंट्रीज होती है, बट हम प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ ये चीज दिखाते हैं, हम ये सारा चीज नहीं दिखाते, बट असल में दो एंट्रीज होती है। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा डालते हैं, खर्चा नहीं डालेंगे, एक एंट्री डालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी का, यहां से उठा के उनके प्रॉफिट उनके पार्टनर्स अकाउंट में जाएगा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसको ले जाएंगे, बट यहां पे मैं सिर्फ तुमको एक ही चीज दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे 25,000 है, और वो हम बोलते हैं ए की कैपिटल में 20,000 गया और बी की कैपिटल अकाउंट में 5,000, यहां हम ए की कैपिटल को डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, बट हम दिखा रहे हैं कि वो ए की कैपिटल में गया है, और फिर जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा वहां पे तुम वो 20,000 और 5,000 की एंट्री देखोगे, बट बैक एंड में ये दो एंट्रीज होती है जो मैंने यहां पे लिखा था, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं सैलरी, तो सैलरी कल की याद करो, तो हमने बोला था जो सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक और चीज बताऊंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलेगा, जो उसकी कैपिटल थी और जितने टाइम पीरियड के रहेगा। देखो कुछ तुम लोगों ने अगर थोड़ा 12th पढ़ा होगा ना, तुमने एक चीज देखा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें भी बहुत सारे तरीके कैलकुलेट करने, मैं तुम्हें बोलूंगा कुछ मत याद रखो, कुछ मत याद रखो, सिर्फ ये फंडा देखो, जब तुम 8th क्लास में थे या उससे भी पहले 6th क्लास में थे, तुम सीख रहे थे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे ना, तो बोलते थे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो क्या बोलते थे, इंटरेस्ट इक्वल, इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या थी, इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या थी, इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या थी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू वो पैसा क्या रेट है, कितने टाइम के लिए लगा, उसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगर वो 2 लाख, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 1 साल, बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अगर ये बिजनेस जो हमने पार्टनरशिप का मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट किया था, तो इंटरेस्ट कितना मिलता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, राइट, टाइम क्या था 6 मंथ था, तो 6 मंथ के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता, तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट मिलता, तो 6/12 हो जाता। अगर इसने एडिशनल कैपिटल लाई, जो मैं आगे बता दूंगा तुम्हें, तो 2 लाख में पूरा साल का मिलेगा, और जो वो एडिशनल कैपिटल का थी उस पर जितना टाइम पीरियड का वो रहेगा, ठीक है। तो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा लास्ट के 5-10 मिनट में, उतना कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद कल मैंने क्या बोला था कि हमने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा 10%, क्योंकि मेरी कैपिटल ज्यादा है उसकी कैपिटल कम है, तभी ये चीज आती है। दो चीजों की वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आएगा, या तो मेरी कैपिटल ज्यादा है उसकी कैपिटल कम है, और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, या ऐसा हो सकता है कि हमारी कैपिटल्स बराबर है बट हमारी प्रॉफिट शेयरिंग अनइक्वल है, तभी हम बोलेंगे तो उसको कैसे कंपनसेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चक्कर में, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, कल मैंने बोला था कि वो क्योंकि काम कर रहा है वहां पे, मैं काम नहीं कर रहा हूं, उसको सैलरी मिलेगी, तो सिर्फ बी को सैलरी मिल रही है, बी को सैलरी मिल रही है 2,000 रुपया पर मंथ, तो साल का कितना हुआ 24,000। तो जब हम इन पैसों का हिस्सा करेंगे ना, तो वही करें प्रॉफिट अप्रोच में, इन पैसों का हिस्सा करते हैं, तो हमने बोला 1.5 लाख में सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाएंगे, उसके बाद उसकी सैलरी उठा के 2,000 इंटू 12 विच इक्वल टू 24,000, तो हम डालेंगे एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच डेबिट टू सैलरी, इसको ये किसके अकाउंट में ट्रांसफर करें, बीज कैपिटल अकाउंट, तो बी को हम कितना करेंगे 24,000, तो
तो उठ गए इसमें से 24,000 भी। अब ये बचे 1,01,000, ठीक है। इसके बाद सपोज कमीशन है, ठीक है, तो अगर कमीशन होगा टू कमीशन, अगेन वो सपोज बी को ही है तो वो बी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट 11,000, ठीक है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है, तो वो बिजनेस वो आएगा पार्टनर से लेंगे तो हमारे लिए बढ़ जाएगा, ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा हमारा 90,000, उसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज 2:1 रेशियो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तो इसके कितना था 90,000, इसके कितने हिस्से करने, 3 हिस्से करने। इसको 2 हिस्से मिलेंगे ए को और बी को 1 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिलेगा 90,000 इंटू 2/3 विच इक्वल टू 60,000, और बी को कितना मिलेगा 90,000 इंटू 1/3 विच इक्वल टू 30,000। टोटल हो गया 90,000 और ये हो गया मेरा अकाउंट, मेरा क्लोज हो गया। तो यहां पे देखो 90,000 को कितने हिस्से करने, 2:3। इसको रीड करो, बहुत सिंपल है, 2:3 मतलब मुझे 2 हिस्से मिलेंगे, उसको 1 हिस्सा मिलेगा, मतलब हम टोटल कितने हिस्से करेंगे, 3 हिस्से करेंगे। 2:1 का मतलब क्या होता है, मुझे 2 मिलेंगे, मुझे दुगना मिलेगा, उसको सिंगल मिलेगा, ठीक है। तो हमने कितने हिस्से करने हैं, फिर सिंपल कैलकुलेशन के लिए हमने 3 हिस्से करने हैं। इस पूरे प्रॉफिट के हमने 3 हिस्से करने हैं, मुझे 2 मिलेंगे, इसको 1 मिलेगा। तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं, 2:1 को हम मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, ए को मिलेगा 2/3, इसको मिलेगा 1/3। तो हम बेसिकली 2:1 है, इसको ऐड करते हैं, 2 + 1 कितना होता है 3, तो इसको मिलेगा 2/3 और बी को मिलेगा 1/3। तो वो मिलेगा 90,000 के 3 हिस्से करेंगे, 30,000 30,000 30,000 30,000 का 1 हिस्सा हो जाएगा, मुझे 2 हिस्से मिलेंगे 60,000, उसको 1 हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से हमने जो ये प्रॉफिट था इसको डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द पार्टनर्स, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम किस अकाउंट में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो बैक एंड में अगर देखो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला था आपको सिंपल मैथमेटिक्स की जरूरत है, तो वही सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ठीक है। कुछ मुश्किल है, बहुत आसान है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज याद रखो, अगर हमारा लॉस होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो है वो हम देते हैं एज पर डीड। बट अगर हमारा लॉस होता है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सारी चीजें सैलरी, कमीशन वमीशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। सिर्फ क्या होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्योंकि वो भी यहाँ पे एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो चार्ज प्रॉफिट है तो वहां से जाता है, तो उसकी वजह से लॉस आ सकता है। बट अगर हमारा लॉस है, अगर बिजनेस में फायदा है नहीं, तो हम तब जाके क्या करेंगे, हम कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ आया। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बिटवीन द पार्टनर्स, और सामने क्या रखते हैं, सामने क्या रखते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में देखते हैं अच्छा इस चीज के बारे में क्या बोल रहा है, तो इन पैसों को रखते हैं साइड में, ठीक है, और पैसों को उठाते हैं उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। तो विजुअलाइज करो तुम उस 1.5 लाख को और देखो हमने कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। इस तरह से हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज में डिस्कस करूंगा, इस तरह से हमें आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह हम जो कल वाला लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो मेरे पास बुक है अभी एनसीईआरटी की, वहां से हम क्वेश्चन करेंगे जब तक हमारे पास बुक आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर बता दूंगा, आप उस पीडीएफ को अपने पास नोट करके रख लेना, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है जो हम करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा पार्टनर को, पार्टनरशिप डीड बोलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को मिलेगा, फाइन, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए मैंने तुम्हें बोला कुछ नहीं करना है तुमको, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा था स्कूल में उसको याद करो। वो क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, ठीक है। मैं एक पार्टनर का लेता हूं, उसके 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा। तो 3 केसेस बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, केस नंबर 1 लिखता हूं मैं यहां पे,
कुछ मुश्किल नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूं दोस्तों, कुछ मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है ना, सिर्फ इसको याद रखो, प्रिंसिपल इनटू रेट इन टाइम। केस को भूल जाओ, केस को भूल जाओ। मैं क्यों केस करूंगा यहाँ पे, ताकि आपको ना थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा। अदरवाइज मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ना इसमें फंस जाए, ये केसेस में, क्योंकि अभी तुम लोग उतने मैच्योर नहीं होते, तुम इन केसेस को रटने की कोशिश करते हो कि केस नंबर 1 ऐसा है, फिर तुम इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग में पढ़ते हो, अगर मिड ऑफ द ईयर को निकाला जाएगा, अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर को निकाला जाएगा, तो this plus this divided by 2, this plus this divided by 2, number of months left from the first day प्लस नंबर ऑफ मंथ लॉस्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2। ये सब कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ लॉजिक्स पे फोकस करो कि जितना टाइम पीरियड के लिए क्या हुआ, जितना टाइम पीरियड के लिए वो पैसा उसका बिजनेस में रहा, उतने टाइम पीरियड के लिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ड्राइंग के लिए भी सेम फंडा, जितने टाइम के लिए उसने पैसा निकाल दिया बिजनेस से, अगर उसके एंगल से देखो, अगर बिजनेस ने चार्ज करना होता तो वो कहता कैसे लेता उसको, तो बिजनेस का पैसा उसके पास है, उसी हिसाब से करेंगे। फंडा बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल इंटू रेट इन टाइम डिवाइड। अब मैं कुछ केसेस लेता हूं ताकि उससे आपको समझने में आसान हो जाएगा। आपको ये केसेस रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ लॉजिक्स को अपने दिमाग में बसा दो, ठीक है। केस नंबर 1, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, जो मैंने कल बोला था। मेरी कैपिटल कितनी थी, 2 लाख। ए ने कितनी कैपिटल की लगाई, 2 लाख, और पूरा साल का साल यही 2 लाख रुपया रहा, पूरे साल के साल यही 2 लाख रुपया। तब बता दो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा। आसान है, तो आप क्या बोलोगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो आप बोलोगे इसका 2 लाख रुपया था साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी नहीं, क्योंकि हम एक ही साल अकाउंटिंग पीरियड ले रहे हैं, तो कंपाउंडिंग की बात आएगी नहीं। 2 लाख इंटू रेट क्या है, 10%, इंटू टाइम क्या है, 1 ईयर। 2 लाख में 10% कितना हुआ, 20,000। कुछ मुश्किल था, ठीक है। ये एक केस था। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या था, 1 अप्रैल को तो इसकी 2 लाख थे, और 1 अक्टूबर को इसने जो है 1 लाख रुपया और लगा दिया बिजनेस में, ठीक है। एज ए कैपिटल इसने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी 1 लाख की। एट द ईयर एंड जब तुम देखते हो तो इसके पास इसकी कैपिटल कितनी है, 3 लाख। एट द ईयर एंड Y1 जो है, ये Y0 बोलते हैं, ठीक है। ये मिड ऑफ द ईयर में इसने 1 लाख रुपया लगा दिया। अब तुम बोलो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला, पैसा जितने टाइम के लिए उसका बिजनेस में रहा, उतने के लिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं यहां पे तुम लोगों की आसानी के लिए। ये टाइमलाइन है, क्या है, टाइमलाइन है। 1 अप्रैल को कितना था, 2 लाख। क्या था, 2 लाख। उसके बाद क्या हुआ, मिड ऑफ द ईयर 1 अक्टूबर को इसने 1 लाख रुपया और लाया। क्या लाया, 1 लाख रुपया और लाया। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना था 31 को, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 3 लाख। अब तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्या बोला, जितने टाइम के लिए इसका पैसा बिजनेस में रहा, उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। तो तुम देखोगे ये 2 लाख, 2 तरीके हैं यहां पे देखने के। बहुत अच्छे तरीके से फोकस करो, ठंडे दिमाग से फोकस करो, अपने दिमाग को खोल के रखो। 2 तरीके यहां पे विजुअलाइज करने। एक, तुम बोलोगे ये 2 लाख रुपया जो इसका पैसा है, ये 2 लाख रुपया जो है पूरे साल के लिए रहा, तो इस 2 लाख में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट पूरे साल के लिए मिलेगा। तो हो जाएगा 2 लाख इंटू 10% इंटू 12/12 मतलब 1, वो हो जाएगा 20,000। और दूसरा तरीका क्या है, और ये 1 लाख रुपया जो है वो कितने मंथ के लिए रहा, सिर्फ 6 महीने के लिए। तो जितने टाइम के लिए पैसा रहा उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 1 लाख रुपया 6 महीने के लिए रहा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम जो है यहाँ पे टाइम सिर्फ 6 महीने रहेगा। प्लस इसको जो मिलेगा 1 लाख पे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 विच इक्वल टू 1 लाख पे मिलेगा इसको 10,000, और 6 महीने का मिलेगा 5,000। तो इसका टोटल इंटरेस्ट जो है वो 25,000 मिलेगा। तो इसका तरीका दो तरीके करने के। एक ये तरीका है कि ये 2 लाख पूरे साल के लिए रहा, तो इसको पूरे साल में मिलेगा, और ये 1 लाख 6 महीने के लिए मिला, तो इसको 6 महीने के मिलेगा। तो एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका जो है वो देखो, 2 लाख रुपया इसके कितने टाइम के लिए रहे, 6 महीने के लिए। क्या रहे, इसके 2 लाख कितने टाइम के लिए रहे, 6 महीने के लिए। और यहां से क्या हुआ, फिर इसका बैलेंस कितना रहा, 3 लाख रुपया। यहां से कितना रहा उसका, 3 लाख रुपया। तो तुम बोलोगे यहां तक इसकी कैपिटल 2 लाख थी, यहां से इसकी कैपिटल 3 लाख थी, तो 2 लाख कितने टाइम के लिए रहा, 6 महीने के लिए। तो उसके लिए मिलेगा इसको 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। और यहां पूछते पूछते कितना हो गया, 3 लाख।
अब यहाँ पे इसका क्या बैलेंस कितना है 3 लाख, तो 3 लाख पे मिलेगा फिर आगे के लिए 3 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। सिर्फ विजुअलाइज करो, पहले तरीके में हमने क्या बोला था, ये 2 लाख पूरे साल के लिए मिला तो उसको पूरे साल का मिलेगा, और ये 1 लाख 6 महीने के लिए रहा है। अब दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा 2 लाख इसका कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए था तो उसको 6 महीने के लिए देंगे, और फिर 3 लाख इसका कितने महीने के लिए था, 6 महीने के लिए, तो 3 लाख पे 10%, 2 लाख इंटू 10% कितना होता है 20,000, 20,000 आधे साल के लिए कितना हो जाएगा 10,000, 3 लाख पे 10% 30,000, आधे साल के लिए 15,000, टोटल 25,000। तो इसी तरीके से बराबर आएगा। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ बात है तुम कैसे इसको विजुअलाइज कर रहे हो। अगर तुम ऐसे विजुअलाइज कर रहे हो कि ये 2 लाख पूरे साल के लिए रहा और ये 1 लाख 6 मंथ के लिए रहा, तो तुम ऐसे करोगे 2 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, इस तरीके से, या दूसरे तरीके से विजुअलाइज करो। एंड आई सजेस्ट कि इस तरीके से तुम विजुअलाइज करो, ये 2 लाख कितने टाइम के लिए रहा, 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए 2 लाख देंगे, फिर कितना पैसा रहा इसका 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख 3 लाख, इस 3 लाख का अगेन 6 मंथ के लिए, तो वो आएगा आपका ऐसे इंटरेस्ट, दोनों तरीके से बराबर आएगा, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन सेम है, जितना पैसा आपका बिजनेस में रहा उतने टाइम के लिए तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। ये सिंपल थे, ये थोड़ा सिंपल था, ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि फ्रेश एडिशन हो रही थी। एंड आई सजेस्ट आप कौन सा मेथड यूज करो, ये मेथड यूज करो, जितने टाइम के लिए पैसा रहा उतने टाइम के लिए। क्यों, अब मैं एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल डाल रहा हूं जिसको मैं केस नंबर 3 बोलूंगा। क्या बोलूंगा, केस नंबर 3 बोलूंगा, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, ठीक है। तो उसको हम तीसरे वाले एग्जाम्पल से करेंगे, क्योंकि पहले वाले एग्जाम्पल करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो मैं उसको इस वाले तरीके से करूंगा। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं केस नंबर टू आप लोगों ने नोट कर दिया, अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पीछे करके तो उसको पहले नोट कर दो, फिर मैं केस नंबर 3 बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं केस नंबर 3 बोलता हूँ। केस नंबर 3 में क्या था, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ। 1 अप्रैल को उसका 2 लाख था, तो 1 अक्टूबर को उसका कितना था 1 लाख और ऐड कर दिया, बट 1 जनवरी को उसने क्या किया 50,000 माइनस कर दिए, 50,000 निकाल दिए। अब तुम बता लो लास्ट में इसका टोटल कैपिटल कितना रहा, क्लोजिंग बैलेंस 2 और 3 2.5 लाख। अब तुम 2.5 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना लो, तो क्या करोगे, सबसे पहले टाइमलाइन बनाओगे। क्या बनाओगे, टाइमलाइन बनाओगे। तो तुम बोलोगे यहां पे कितना था 2 लाख, कितने टाइम के लिए था 6 महीने के लिए, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के लिए क्या था इसके पास 2 लाख था, ठीक है। फिर यहां पे आकर 1 यहां पे कितना हो गया, आप 1 लाख हो गया, और ये 2 लाख, टोटल कितना हो गया 3 लाख। और फिर जाके यहां पे क्या हो गया, उसने 50,000 निकाल दिया, तो यहां पे कितना बना 2.5 लाख। अब तुम कैसे करोगे इंटरेस्ट कैलकुलेट, जो मैंने तीसरा वाला अभी बता दिया था वैसे करेंगे। तो आप बोलोगे इंटरेस्ट कितना होगा, इसको मैं रब करता हूं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तुम बोलोगे इंटरेस्ट कितना हुआ 2 लाख पे, इन 2 लाख पे, इन 2 लाख पे 10% इंटू 6/12, उसको प्लस करेंगे, ये 3 लाख इसका पैसा रहा, इसमें मिलेगा 10% इंटू 6 इंटू 3/12, ये 3 महीने के लिए रहा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फिर जनवरी में इसने 50,000 निकाले, अब कितना इसका बैलेंस रहा 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, क्योंकि आप 2.5 लाख रखेंगे। तो इस तरीके से बहुत आसान है तुम लोगों के लिए, इस पॉइंट को हैंडल कर देना। अगर उसने बीच में से कैपिटल निकाल दी, अगर एडिशन कर दिया तो तुम डिफरेंशियल अमाउंट को बोलते थे इतने पीरियड के लिए कर देंगे, तो वो जो पहला वाला फॉर्मूला था वहां पे लग जाता था। बट जो ये वाला था, जब मैं पैसे निकालता हूं तो पहला वाला फॉर्मूला पिट जाता था, उसके लिए फिर तुम्हें क्या करना था, एक माइनस वाली एंट्री करनी पड़ती थी, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। पर जो मैंने तुम्हें वो वाला मेथड बता दिया जो आसान है, कि जितने टाइम के लिए पैसा रहा उतने टाइम के लिए उसका इंटरेस्ट को, तो 2 लाख तुम्हारा रहा 6 महीने के लिए, तो 6 महीने का। फिर तुम्हारा पैसा बिजनेस में 3 लाख रहा तो उसका 3 महीने का। फिर तुम्हारा पैसा 2.5 लाख ही रहा तो 2.5 महीने का रहेगा। अब इस तरह से देखो, 2 लाख पे 10% 20,000, 6 महीने का 10,000, 3 लाख पे 10% 30,000, और 3 महीने का कितना हो जाएगा 7,500। एक बार देख लेना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत जल्दी कर रहा हूं। 2.5 लाख पे 10% 25,000, 25,000 पे 3 महीने को, तो चार हिस्से करेंगे इसके, तो वो आएगा 4,250, ठीक है।
तो देख लेना मैथमेटिकली, आप मुझे इतने साल हो गए मैथ ऐसे करते हुए, अब मैं एक्सेल में कर लेता हूँ, तो तुम देखना 700 का 21,750 इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका है जो तुम फॉलो करोगे कि जितना टाइम के लिए पैसा रहा उतने टाइम के लिए तुम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करोगे। ड्राइंग के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है, बट जब हम ड्राइंग्स पे आएंगे तो हम करेंगे। तो आज हमने क्या कर दिया, जो मैंने 4 चीजें बोले थे उन 4 चीजों को हमने बिल्कुल कवर कर दिया। पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने पढ़ा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो गई तो कैसे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्या क्या चीज कंडीशन वो। उसके बाद हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट लॉस अप्रोच अकाउंट को सीख लिया बनाना, और फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है, ये आज के लिए था। आज मैंने कोई एक एग्जाम को लिया वो दिखा दिया। तो अगले में जो लेक्चर होगी उसमें हम बुक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी की जो बुक है फिलहाल के लिए साथ रखनी पड़ेगी, तो वहां से आपको क्वेश्चंस को देखोगे। अगर नहीं भी रखोगे तब भी कोई बात नहीं है, मेरे से कंसेप्ट ले लो और फिर जो भी तुम्हारी बुक है वहां से क्वेश्चंस करोगे। कोई भी डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कर लो। ठीक है, आज तक इतना ही है। कल के लेक्चर में हम इससे आगे एडवांस टर्म्स है और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। अभी तो मैंने एग्जांपल दे दिए, एक आध फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। ठीक है, बाय।